हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज का ये सेशन हिंदू के एडिटोरियल पर आधारित है। जहां आज ही के अंक में छपे हुए एक एडिटोरियल के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और जैसा कि हर दिन करते हैं, ठीक उसी तरीके से संदर्भ को पढ़ेंगे। साथ में उसी संदर्भ के हिसाब से शब्द की मीनिंग को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा, ताकि अगर लगे कि कोई शब्द इंपॉर्टेंट है, नया है, आपको नोट डाउन करना चाहिए, तो नोट डाउन कीजिए और उसे 2-3 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए। बहुत जरूरी है कि शब्दों को रिवीजन किया जाए और बार बार उसको अपनी उपयोगिता में लाया जाए। यही एक तरीका है जिससे आप इंग्लिश की वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे शब्दों को सीख सकते हैं। रटना इसका कहीं से भी कोई उपाय नहीं है। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एडिटोरियल में क्या संदर्भ वर्णित है और कौन कौन से नए वर्ड्स यहां पर सीखने के लिए मिलते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और लाए गए एडिटोरियल को आपके सामने रखते हैं। आप पढ़ने के दौरान वीडियो को भगाइएगा नहीं, क्योंकि संदर्भ की जानकारी बहुत जरूरी है। ये कई मायने में आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट या फिलर्स या क्लोज टेस्ट, वहां पर आइडिया होता है कि ऐसे शब्द मैंने पढ़े हैं और मुझे ऑप्शन में इसी का चुनाव करना चाहिए। साथ में अगर संदर्भ पता होता है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट आसान हो जाता है। साथ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के दौरान अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपको लिखने के लिए मिलता है, तो चूंकि आपने इस एडिटोरियल में पढ़ा है, आपके पास डेटा उपलब्ध है, मैटर क्या है, किस संदर्भ में ये बातें कही गई है, सारी जानकारी है, तो आप बेहतर तरीके से और ज्यादा प्रभावी ढंग से लिख पाएंगे इसको। इसलिए जरूरी है कि हम एडिटोरियल को ध्यान से पढ़ें। साथ में शब्दों को जो कि नया हो आपके लिए, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए देखें आज के एडिटोरियल में क्या वर्णित है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और देखते हैं आज के सेशन में क्या चर्चा में लाया गया है। देखिए यहां है इंडिया यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन। इंडिया यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। कह रहा है फ्रॉम हैंडशेक टू हग। हैंडशेक कहते हैं जब किसी से नॉर्मली शुरुआती मुलाकात होती है, तो उसके लिए नॉर्मली यहां पर कह सकते हैं। हैंडशेक टू हग का मतलब है कि प्रगाढ़ रिलेशन की बात है ना, रिलेशन को आगे और बहुत हद तक कई लेवल पर बढ़ाने की बात है। तो वो कह रहा है इंडिया यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन फ्रॉम हैंडशेक टू हग। देखिए पेपर पढ़ना जो है ना, वो बस आदत पर निर्भर करता है। विशेष करके इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे से कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे आप शुरू तो करो, धीरे 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 शब्दों को जानने लगोगे और फिर वो समझ में भी आने लगेगा। कई आयाम पर यह बहुत फायदेमंद होता है। आप एग्जामिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बिना कोई ग्रामेटिकल नॉर्म्स पढ़े हुए भी दे सकते हो, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो। देखो यहां पर क्या कर रहा है, इंडिया एंड यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीइंग टू एडवांस स्पेस कोलैबोरेशन। किस पर एग्री हुए हैं? एडवांस स्पेस कोलैबोरेशन पर। कह रहा है इन सेवरल एरियाज, कई क्षेत्रों में, अंडर द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अम्ब्रेला, इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कमर्शियल स्पेस पार्टनरशिप। ठीक है, एक तो सबसे पहले इनिशिएटिव किसके, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो अम्ब्रेला है उसकी बात कह रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं, एंड कमर्शियल स्पेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। कम्स एट क्रूशियल टाइम फॉर बोथ द कंट्रीज। ये पहुंच गया है कहां पर, एक अपने क्रूशियल टाइम पर पहुंच गया है दोनों ही देशों के लिए। दिस फॉलोज फ्रॉम द 8th मीटिंग ऑफ द यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप CSJWG। ये देखिए यहां पर फिर से एक फुल फॉर्म है जो कि आपके लिए करंट अफेयर्स में एक सवाल हो सकता है कि सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप CSJWG कह रहा है कि द यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ये इन्हीं दोनों का है, दैट वाज हेल्ड ऑन जनवरी 31 2023। इन नवंबर 2022 ये कब हुआ, तो ये हुआ जनवरी 30-31 को 2023 में। सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप
जो मीटिंग थी इसकी 8वीं, वो हुई जनवरी 30-31, 2023 को। कह रहा इन नवंबर 2022 यूएस kicked off its Artemis program by launching the Orion spacecraft towards the moon and bringing it safely back to Earth। देखिए यहां पर किक ऑफ का मतलब होता है शुरू करने से। कह रहा था यूएस kicked off its Artemis program by launching the Orion spacecraft towards the moon and bringing it safely back to Earth। ये शुरू किया आर्टेमिस प्रोग्राम कब? 2022 में। ओरायन स्पेसक्राफ्ट को मून की तरफ भेजा और सेफली वापस धरती पर ले आया, लैंड करा लिया। कह रहा इंडिया इटसेल्फ इज सेट टू एम्बार्क ऑन इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान, है ना। इंडिया भी जो है वो क्या कर रहा है? आरंभ करने वाला है। इंडिया इटसेल्फ इज सेट टू एम्बार्क ऑन, देखिए यहां पर एक जानकारी है कि एम्बार्क के साथ हमेशा ऑन आएगा। इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, इसका जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा गगनयान, वो 2024 में इसको आरंभ करने के लिए है। इंडिया इटसेल्फ इज सेट टू एम्बार्क इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। कह रहा था टू कंट्रीज हैव आल्सो टेकन सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन एडवांसिंग द प्राइवेट स्पेस सेक्टर, है ना। ये क्या कहता है कि टू कंट्रीज हैव आल्सो टेकन सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स का मतलब यहां पर क्या हो रहा है? स्टेप्स कह सकते हो, इंपॉर्टेंट कदम लिया है। हैव आल्सो टेकन सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन एडवांसिंग द प्राइवेट स्पेस सेक्टर, है ना, इन एडवांसिंग द प्राइवेट स्पेस सेक्टर। दोनों कंट्री ने एक महत्वपूर्ण कदम लिया, किसमें भैया? इन एडवांसिंग द प्राइवेट स्पेस सेक्टर। टुगेदर दीज एंडेवर्स विल shape and impact US and the Indian space policies and program over the next decade। कह रहा है कि together these endeavors, ये जो प्रयास है, will shape and impact US and Indian space policies and program over the next decade। बिल्कुल ये क्या करेगा? शेप करेगा और इसका प्रभाव पड़ेगा इंडियन स्पेस और यूएस स्पेस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पर आने वाले नेक्स्ट डेकेड में, 10 सालों में। इन द कॉन्टेक्स्ट अ यूएस इंडिया कोलैबोरेशन सीम्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस संदर्भ में ये जो यूएस इंडिया कोलैबोरेशन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है। इंडिया कुड सिक्योर टेक्नोलॉजीज एंड एक्सपर्टीज बाय कोलैबोरेटिंग विद एन एडवांस स्पेस फेयरिंग नेशन। देखिए कह रहा है कि इंडिया कुड सिक्योर टेक्नोलॉजीज, है ना, वो सिक्योर कर सकता है टेक्नोलॉजीज, एक्सपर्टीज ले सकता है बाय कोलैबोरेटिंग विद एन एडवांस स्पेस फेयरिंग नेशन। स्पेस फेयरिंग नेशन मतलब होता है जो कि अंतरिक्ष की यात्रा पर जाते हैं, और ये कैसा देश है? एक एडवांस लेवल की कंट्री है जो कि स्पेस यात्रा करती रही है, जाती रही है, इसके मिशन होते रहे हैं। द यूएस कुड स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया ऑन अ मैटर दैट सीम लेस कंट्रोवर्शियल देन अदर्स, है ना। और यूएस भी क्या कर सकता है कि इस पर रिलेशनशिप को बेहतर कर सकता है, इस मुद्दे पर जो कि अन्य सारे मुद्दों से कम कंट्रोवर्शियल है ना, सीम्स लेस कंट्रोवर्शियल देन अदर्स। कह रहा बट इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। Certain structural factors limit the extent of which the US and India can collaborate in the short term, है ना। कुछ structural factors हैं जो क्या कर रहा है? Limit the extent to which the US and India can collaborate in short term, है ना। short term वाले extent को ये limit करता है, कुछ structural factors हैं। कह रहा this is why India US cooperation can advance at a measured pace, है ना। कह रहा है कि this is why, इसी वजह से India US cooperation can advance at a major pace to enable sustainable long term civilian and military space partnership, है ना। और इसीलिए कह रहा this is why US India cooperation can advance at a measured pace। बहुत तेजी गति से भी नहीं हो सकता है, कुछ इसके लिमिटेशंस है। ये जो है जब ये हो जाएगा एडवांस एट अ मेजर पेस, किस चीज के लिए भैया? टू एनेबल सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म सिविलियन और मिलिट्री स्पेस पार्टनरशिप। सिविलियन और मिलिट्री स्पेस पार्टनरशिप के लिए ये जो है एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशन को एनेबल कर सकता है, करेगा। कह रहा है अ मिसमैच इन इंटरेस्ट इन कैपेबिलिटीज। यहां पर बताया, यहां फर्स्ट है, कह रहा है कि द फर्स्ट स्ट्रक्चरल फैक्टर दैट लिमिट्स लॉन्ग टर्म इंडिया यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन इज द मिसमैच इन टू। अब देखिए क्या है, पहला बता रहा है कि मिसमैच क्या है। ये जो लास्ट वाला पैरा यहां पर लिखा है कि बट इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। Certain structural factors limit the extent to which the US and India can collaborate in the short term. This is why India-US cooperation can advance at a measured pace to enable sustainable long-term civilian and military space partnership.
उसी के बारे में फिर आगे कह रहे हैं कि अ मिसमैच इन इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज। कह रहा है द फर्स्ट स्ट्रक्चरल फैक्टर दैट लिमिट्स लॉन्ग टर्म इंडिया यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन इज द मिसमैच इन द टू नेशंस इंटरेस्ट इन आउटर स्पेस। अब देखिए, दो नेशन का जो इंटरेस्ट है आउटर स्पेस में, ये मिसमैच करता है। कॉर्पोरेशन इज द मिसमैच इन द टू nations interest in outer space. The US has committed to returning to the moon, है ना? The US has committed to returning to the moon and this time to stay there for the long term. और अब क्या कह रहा है कि and this time to stay there for a long term. Although the US and its partners stress the importance of maintaining capabilities in low Earth orbit, है ना? Although US and its partners stress the importance of maintaining capabilities in low Earth orbit. The ambitions are firmly set on the moon. Ambition कहां है? मून पर सेट किया गया. Their ambitions are firmly set on moon. In this regard, अब इस रिगार्ड में क्या कह रहा है कि the Artemis program, the Artemis Accords and the Biden administration's national cislunar science and technology strategy constitute the foundation for American ambitions beyond Earth orbit. क्या कह रहा है? या आराम से देखिए इस बात को. कह रहा है कि in this regard the Artemis program, the Artemis Accord and the Biden administration's national cislunar science and technology strategy constitute the foundation for American ambitions beyond Earth. ये constitute करता है American ambition को, ठीक है, कहां पर भाई? Beyond Earth orbits. Meanwhile, India's scientific community focuses on building the nation's capability in and under Earth orbits. है ना? वो क्या बता रहे हैं इंडिया, जबकि यहां पर क्या कह रहा है कि मीनवाइल, मतलब यहां पर बात हो रही है कि अमेरिकन का जो इंटरेस्ट है वो आउटर अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, है ना? यहां पर देखिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल सिसलुनर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, द आर्टेमिस अकॉर्ड, उसके बाद कह रहे स्ट्रेटजी कंस्टिट्यूट्स द फाउंडेशन फॉर अमेरिकन एम्बिशन बियॉन्ड द अर्थ ऑर्बिट, है ना? अब नीचे देखिए क्या कह रहा है. मीनवाइल इंडिया साइंटिफिक कम्युनिटी फोकसेस ऑन बिल्डिंग द अर्थ nation's capability in and under the earth orbits. The Indian Space Research Organization ISRO currently undertakes fewer than 10 launches each year. है ना? कह रहा है fewer than 10 launches हर साल होता है each year. The Gaganyaan human space flight program hopes to sustain India's human presence in the space for the long term. अब ये जो गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, इससे उम्मीद है कि भैया ये सस्टेन इंडियाज ह्यूमन प्रेजेंस इन space for the long term. This is not to say that India does not aim for the moon, Mars and beyond. अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि इंडिया जो है, this is not to say that India does not aim for the moon. ये बात कहने का मतलब यह भी नहीं है कि इंडिया मून के लिए एम नहीं कर रहा है, मार्स के लिए एम नहीं कर रहा है, उसे बाहर नहीं कर रहा या नहीं करता है. But India's top priority is to substantially increase its satellite and launch capabilities in Earth orbit and catch up with other spacefaring nations such as China. अब यहां पर क्या कह रहा है कि इंडिया का एम क्या है, बट इंडिया टॉप प्रायोरिटी, जो इसकी टॉप प्रायोरिटी है कि वो जो है इंक्रीज करे इट्स सैटेलाइट एंड लॉन्च कैपेबिलिटीज को अर्थ ऑर्बिट में, ताकि कैच अप कर सके एंड कैच अप विद द अदर स्पेसफेयरिंग नेशन सच एज चाइना. मतलब जो स्पेस में जाने वाले देश है उसके साथ जो है अपने आप को कंपीट कर सके. कह रहा था asymmetry in capabilities is the second structural factor limiting India's US space cooperation. अभी जो asymmetry in capacities है, असमानताएं जो है, असम्मति जो है, विषमता जो है कैपेबिलिटीज की, वो दूसरा स्ट्रक्चरल फैक्टर है जो कि लिमिट है एक इंडिया यूएस स्पेस कॉर्पोरेशन का. कह रहा है कि द यूएस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सैटेलाइट इन स्पेस. अब यह बात भी ध्यान देने वाली है कि यूएस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सैटेलाइट इन स्पेस. यूएस के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड सैटेलाइट है. इट ऑल्सो हैज अ रेंज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स सर्विंग बोथ कॉमर्शियल एंड नेशनल सिक्योरिटी नीड्स. इसके पास क्या है? रेंज ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, जो क्या करता है कि कमर्शियल और नेशनल सिक्योरिटी दोनों की जरूरत को पूरा करता है. प्राइवेट एंटिटी स्पेस एक्स, जी हां, मस्क महोदय का, for example, managed to achieve a record 61 launches in 2022. अब सोचिए कि SpaceX जैसी एक प्राइवेट कंपनी जो है
वो मैनेज कर लेती है 61 लॉन्चेस इन 2022, फार हायर देन द नंबर ऑफ लॉन्चेस अंडरटेकन बाय एनी अदर कमर्शियल एंटिटी और कंट्री, जो कि काफी ज्यादा है। लॉन्चेस की संख्या बहुत ज्यादा है। किससे भाई? बाय एनी अदर कमर्शियल एंटिटी और कंट्री, मतलब किसी कमर्शियल एंटिटी और कंट्री से जो ये लॉन्चेस की संख्या है बहुत ज्यादा है। कह रहा द अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर हैज आल्सो अज्यूम्ड द चैलेंज ऑफ रिप्लेसिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2030 विद मेनी स्मॉलर स्टेशंस। ये भी एक्सेप्ट कर लिया है अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर ने, अज्यूम किया है, कल्पना की है, और जो चैलेंज को एक्सेप्ट करने का, क्या जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको छोटे छोटे स्पेस स्टेशन से रिप्लेस किया जाए। इस चीज को यहां पर कहा कि द अमेरिकन प्राइवेट सेक्टर हैज आल्सो अज्यूम्ड द चैलेंज ऑफ रिप्लेसिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2030। और कैसे भाई? विद मेनी स्मॉलर स्टेशंस, छोटे छोटे जो स्टेशन होंगे वो बना करके उसको रिप्लेस करने का भी एक चैलेंज जो है अज्यूम किया है, सोचा है, कल्पना की है उसकी, है ना। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया हियर इज लैक ऑफ कैपेसिटी। जो इंडिया यूएस कॉर्पोरेशन में जो ग्रेटेस्ट चैलेंज है वो है लैक ऑफ कैपेसिटी। द कंट्री हैज जस्ट ओवर 60 सैटेलाइट इन ऑर्बिट एंड कैन नॉट अंडरटेक डबल डिजिट लॉन्चेस एनुअली, है ना। सिर्फ 60 सैटेलाइट है ऑर्बिट में, कैन नॉट अंडरटेक डबल डिजिट लॉन्चेस एनुअली, है ना। और ये इसका उत्तरदायित्व नहीं ले सकता है। अंडरटेक मतलब होता है उत्तरदायित्व लेने से, भार उठाने से। डबल डिजिट लॉन्चेस एनुअली मतलब सालाना डबल डिजिट एनुअल का भार नहीं उठा सकता। The Indian government also opened the space industry to the private sector only in 2020. ये जो इंडियन गवर्नमेंट है also opened the space industry to private sector only in 2020. सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला 2020 में। Since the US already has an extensive network of partners for space cooperation, it has few technical incentives to cooperate with India. इसके साथ क्या कह रहा है कि US already has an extensive network of partners for the space. It has few technical incentives to cooperate with India. बिल्कुल ना के बराबर है, नगण्य टेक्निकल इंसेंटिव्स होगा उसको cooperate with India. Compounding these problems are disagreement on how best to govern space activities on the moon and other celestial bodies. क्या कह रहा है कि compounding these problems are disagreements on how best to govern space activities on the moon and other celestial bodies. सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है जो पृथ्वी के बाहर ग्रह नक्षत्र हैं और वो सब है, उनके लिए कहते हैं, है ना। इवन दो कंट्रीज हैव अ माइंडसेट टू कोलैबोरेट, द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ओवरपावर डिप्लोमेटिक इंसेंटिव्स टू परस्यू लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। जबकि यहां पर माइंडसेट होता है कोलैबोरेशन का कि लॉन्ग टर्म हो सके। द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ओवरपावर डिप्लोमेटिक इंसेंटिव्स टू परस्यू लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। किस चीज को परसू करने के लिए होता है? तो लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के लिए। अब सम नोबल सॉल्यूशंस, अब राइटर के हिसाब से कुछ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो देखिए। कह रहा था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू इंक्लूड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इज टू सस्टेन द एंगेजमेंट बिटवीन एकेडमिक्स, द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टेट लेड एंटिटीज इन द टू कंट्रीज, है ना। इन्होंने सॉल्यूशन सुझाया कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू इंक्लूड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन इज टू सस्टेन द एंगेजमेंट बिटवीन एकेडमिक्स, एक तो एकेडमिक्स में एंगेजमेंट होना चाहिए, द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टेट लेड एंटिटीज इन द टू कंट्रीज, ठीक है। सस्टेन्ड एंगेजमेंट कुड आल्सो टेक द फॉर्म ऑफ कोलैबोरेटिंग ऑन हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स सच एज नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। देखिए इसका नाम निसार है, निसार मिशन, इनका एग्जांपल उन्होंने दिया है। ये लिया है नासा का N, इसरो का S, और यहां पर नहीं, नासा का N, इसरो में से I, और इसमें से यहां से लिया N, यहां से लिया है I, यहां से सिंथेटिक और एपर्चर रडार, निसार, है ना। तो क्या कह रहा है कि सस्टेन्ड एंगेजमेंट कुड आल्सो टेक द फॉर्म ऑफ कोलैबोरेटिंग ऑन हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट, और इस पर भी कोलैबोरेट करके हम रिलेशन के एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं उसकी। जैसे उदाहरण दिया कि सच एज नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन जो है उसके लिए कह रहा है, बट दीज सॉल्यूशंस आर स्लो एंड नॉट एंटायरली सूटेड फॉर द न्यू स्पेस एज। ये जो सॉल्यूशन है वो स्लो है और नए स्पेस एज के लिए सूटेबल नहीं है। वेयर डिप्लोमेसी स्ट्रगल्स टू कीप अप विद द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। अब कीप अप विद का मतलब होता है संपर्क में रखना,
है ना, गति से चलना, समान गति से चलना, ये एक साथ होता है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है वेयर डिप्लोमेसी स्ट्रगल्स टू कीप अप विद द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। बिल्कुल, जबकि यहां पर डिप्लोमेसी क्या है कि हम उसके साथ ताल से ताल मिला के चल सके, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के साथ चल सके। सो इंडिया एंड द यूएस मस्ट फाइंड नोवेल सॉल्यूशन टू कोऑपरेट इन द न्यू स्पेस एज टू अचीव अ मीनिंगफुल पार्टनरशिप। अब यहां पर क्या कह रहा है कि इंडिया यूएस मस्ट फाइंड नोवेल सॉल्यूशन, मतलब कुछ अच्छा सॉल्यूशन ढूंढना होगा ताकि कॉपरेट कर सके एक दूसरे को, टू कॉपरेट इन द न्यू स्पेस एज टू अचीव अ मीनिंगफुल पार्टनरशिप। ऐसा मतलब पार्टनरशिप हो जो मीनिंगफुल पार्टनरशिप हो, तो एक नया सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। वन फॉर्म ऑफ कॉपरेशन इज अ पार्टनरशिप बिटवीन स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज, और एज अग्रीड इन द मोस्ट रिसेंट मीटिंग अ कन्वेंशन ऑफ American and Indian aerospace companies to advance collaboration under the National Aeronautics and Space Administration Commercial Lunar Payload Service Program। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि one form of cooperation is a partnership between state and private entities। यह भी हो सकता है कि स्टेट और प्राइवेट एंटिटीज के साथ पार्टनरशिप हो, और एज अग्रीड इन मोस्ट रिसेंट मीटिंग a convention of American and Indian aerospace companies to advance collaboration under National Aeronautics and Space Administration NASA Commercial Lunar Payload Program। मतलब उसके साथ हम करके यहां सॉल्यूशन बता रहे हैं कि एक नया सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ताकि एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप हो सके। कह रहा है वन फॉर्म ऑफ कॉपरेशन इज अ पार्टनरशिप बिटवीन स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज, ये भी बिल्कुल क्लियर है। और एज अग्रीड इन द मोस्ट रिसेंट मीटिंग, जैसा कि इस मीटिंग में अग्री किया है कि अ कन्वेंशन ऑफ अमेरिकन एंड इंडियन एरोस्पेस कंपनीज, है ना। कन्वेंशन का मतलब होता है कि आपका करार, सम्मेलन, समझौता, है ना। और टू एडवांस कोलैबोरेशन अंडर द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, ठीक है, कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस CLPS प्रोग्राम, इसके अंतर्गत ये होना चाहिए। सच एन अरेंजमेंट कुड बी टेकन फर्दर, और इस तरीके के अरेंजमेंट आगे भी हो, है ना, कुड बी टेकन, लिए जा सकते हैं। इंडिया कुड सेंड इट्स एस्ट्रोनॉट टू ट्रेन एट अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज, इंडिया भेज सकता है उसको और ट्रेन करने के लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को। दिस कुड हेल्प इंडिया रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया व्हाइल इसरो बिल्ड्स इट्स ओन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। ये जो है घटा सकता है रशिया पर इसकी डिपेंडेंसी को, और साथ साथ में क्या कर रहा है, व्हाइल इसरो builds its own astronaut training center. Another novel arrangement could be a consortium led by government-owned New Space, है ना, government-owned New Space India Limited, which involves private companies in the US, है ना। अब क्या कह रहा है कि ये एक और दूसरा क्या हो सकता है उपाय, another novel arrangement जो हो सकता है वो क्या, कंजोर्टियम का मतलब होता है संघ, led by the government-owned New Space India Limited, जो कि किसके द्वारा हो, गवर्न हो, है ना, गवर्नमेंट ओन्ड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो नेतृत्व किया जाए किसके द्वारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा, विच इन्वॉल्व्स प्राइवेट कंपनीज इन द यूएस। दिस सेटअप कुड एक्सेलरेट इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एंड गिव द यूएस एन अपॉर्चुनिटी टू एकोमोडेट इंडियन इंटरेस्ट इन अर्थ ऑर्बिट्स, है ना। अब इससे क्या हो जाएगा कि दिस सेटअप कुड एक्सेलरेट इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम एंड गिव द यूएस एन अपॉर्चुनिटी टू एकोमोडेट इंडियन इंटरेस्ट इन अर्थ ऑर्बिट। ठीक, दोनों देश के लिए यहां पर फायदा होगा, और तब जाकर के जो ये कोलैबोरेशन है ये लंबे समय तक टिक पाएगा। यहां पर जो राइटर का संदर्भ है शुरू से ही चला, जो बात चली वो इस बात से चली कि भाई फ्रॉम हैंडशेक टू हग कहने का मतलब है किस तरीके से इस पूरे आर्टिकल में चर्चा की गई कि सबसे पहले तो देखिए अमेरिका जैसा जो देश है जो कि पहले से स्पेस प्रोग्राम में काफी विकसित है, तो उसको इंडिया से क्या मिलेगा, और जब अगर वो वहां से कुछ अर्जित नहीं कर पाएगा तो कोलैबोरेशन मीनिंगफुल होगा नहीं। तो यहां पर राइटर का यही था, उन्होंने दो पॉइंट चर्चा की कि भैया ये शुरुआती से जो है स्पेस में जो जाने वाले रहे हैं, स्पेस पर कई मिशन भेजा इन्होंने और कई सारे सक्सेसफुल मिशन रहे हैं, और हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट रजिस्टर्ड जो है वो उसी के पास है। तो इतना एडवांस होने पर इंडिया जो कि लोअर ऑर्बिट में अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, तो अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाकर के सोचने वाले देश के साथ कोलैबोरेशन में थोड़ी गड़बड़ी होगी। उसी से रिलेटेड इन्होंने उपाय सुझाया कि हम जो है एकेडमिक्स पर ध्यान दे सकते हैं और
और सारी चीजों को यहां पर समझाने की कोशिश की राइटर ने, ताकि जो सबसे जरूरी है कि एक मीनिंगफुल पार्टनरशिप क्रिएट हो सके और एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म जो रिलेशन है कोलैबोरेशन का वो यहां पर डेवलप हो सके। उम्मीद है कि आप सबको जो बात मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है, जो संदर्भ है, वो समझ में आ गया होगा। शब्द भी जितने यहां पर थे, वैसे कुछ खासा शब्द इसमें था नहीं, लेकिन जो कुछ भी था वो आप सबको या तो पहले से परिचय में होगा या फिर आपने उसे नोट डाउन कर लिया होगा। आप इसे 2-3 बार रिवीजन करके छोड़ दीजिए। अगर इस टॉपिक में कोई समस्या रह जाती है, कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगले एडिटोरियल सेशन से पहले उसका निदान आपके सामने हम रखें। बहरहाल उम्मीद तो यह है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। जाने से पहले एक बात कहेंगे कि आज लाइव सेशन होगी, कल इंटरनेट की गड़बड़ी की वजह से सेशन को रोकना पड़ा था, ये आज ठीक कर लिया गया है और ढंग से काम कर रहा है, तो आज जरूर उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।